इनकी पहचान कराने की जरूरत तो शायद ही है। राजस्थान में इनकी लोकप्रियता का सिक्का चलता है। पायलट भले ही फिलहाल प्रदेश सरकार या प्रदेश कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, लेकिन बीते कुछ महीनों में राजस्थान में उनकी रैलियों और सभाओं में आने वाली जनता ने दिखा दिया कि वो जनप्रतिनिधि किसी के नाम या हवा पर नहीं बने हैं। पायलट की ये तस्वीर है चाकसू की, जहां वो समाज सेवी स्वर्गीय छोटू लाल हर्षाना जी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। पायलट ने अनावरण किया और जनता का शुक्रिया अदा भी किया। साथ ही उन्होंने इशारों में ये भी जता दिया कि वोट से जीत ही सब कुछ नहीं होती। वोट के साथ साथ जो जनता का प्यार और आशीर्वाद है, उससे बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं। पायलट के इस इशारे की वजह जग जाहिर है। प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है और पायलट कभी इसी सरकार का हिस्सा थे, लेकिन अपने मुखर तेवरों के चलते उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। न ही सरकार से बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया। पायलट के पद भले ही चले गए हों, मगर उनकी प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आई है। शायद यही वजह है कि एक विधायक होते हुए भी पायलट ने केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसान समर्थन में जितनी भी रैलियां की, वो कहीं से भी फीकी नहीं रही। यहाँ तक कि स्वागत और मंच किसी का भी रहा हो, नारे हमेशा पायलट के नाम के ही लगते रहे। मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है। इसकी वजह भी खास है। 2013 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। हार इतनी करारी थी कि 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के खाते में आई महज 21 सीटें। 2013 की विधानसभा की हार हो या फिर अगले साल यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का प्रदर्शन वहां भी खराब रहा। कांग्रेस को 25 सीटों वाली राजस्थान में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। विधानसभा में 21 और लोकसभा में 0% ही कांग्रेस को प्रदेश में अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। प्रदेश में कांग्रेस की इस डूबती नाव को संभालने का जिम्मा मिला युवा नेता और युवा केंद्रीय मंत्री के साथ ही सबसे कम उम्र में सांसद बने सचिन पायलट को। पायलट को कमान मिली तो पायलट ने एक सौगंध खाई कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती, वो साफा नहीं बांधेंगे। पायलट ने कमरों की मीटिंग और ट्विटर की सियासत से परहेज किया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कूद पड़े मरुधरा की मरु में। अगले 4 साल तक पायलट ने जनता से जुड़े हर मुद्दे को लेकर तत्कालीन वसुंधरा सरकार को आड़े हाथों लिया। पदयात्राएं की, रैलियां की, विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि पुलिस की लाठियां तक खाई। साफे की सौगंध ने प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी तो करा दी, मगर कांग्रेस में ही विवाद बढ़ा कि कमान कौन संभालेगा। 2 बार के सीएम रह चुके अशोक गहलोत या फिर अपने युवा अनुभव से सौगंध पूरी करने वाले युवा पायलट। विवाद लंबा चला, लेकिन दिल्ली आला कमान ने आखिरकार प्रदेश की कमान 2 बार के सीएम रह चुके अशोक गहलोत को सौंप दी और पायलट को मिला डिप्टी सीएम का पद। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, युवा और अनुभव का कॉम्बिनेशन हुआ तो लगा कि प्रदेश में बेहतर व्यवस्था होगी, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर प्रदेश की सरकार सवालों के घेरे में आने लगी। सबसे बड़ा मुद्दा रहा कानून व्यवस्था का, लेकिन अजरज की बात ये रही कि ये सवाल बीजेपी की ओर से नहीं उठाए जा रहे थे। सवाल सरकार में सहभागी पायलट के ही होते थे। और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीद हम लोगों से है और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अहम हिस्सा है गवर्नेंस का। उस पर हमें पूरी तरह काम करना चाहिए। अगर कोई कमी रही है उसको सुधारना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, लोग अपना जीवन एक सुरक्षा के वातावरण में निर्वहन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब क्योंकि कानून व्यवस्था का जिम्मा सीएम गहलोत के पास ही था, लिहाजा कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया। और हुआ भी कुछ ऐसा कि मई 2020 में दुनिया कोरोना के कहर से लड़ रही थी। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जगजाहिर हो गई और प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर लिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस को अब राजस्थान की सरकार पर तलवार लटकती हुई दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया ने अपने ही डिप्टी सीएम को नकारा निकम्मा कहते हुए बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। आरोपों प्रत्यारोपों के इस सियासी बवंडर में बगावती पायलट के दोनों ही पद छिन गए, लेकिन इन सब के बावजूद पायलट ने अपने जुबानी हवाई जहाज को लड़खड़ाने नहीं दिया। बगावत का दौर लंबा चला, विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, करोड़ों रुपए पानी की तरह कथित रूप से बहा दिए गए।
लेकिन इन सब के बीच में भी पायलट डटे रहे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, पायलट और उनके समर्थित विधायकों से मुलाकात की और पायलट को ससम्मान भले ही सत्ता या पद ना सही लेकिन कांग्रेस में वापसी जरूर करा दी। फिलहाल राहुल गांधी के हालिया बयान से राजस्थान की राजनीति में पायलट के सीएम बनने की हवा को आंधी में बदल दिया गया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो सीएम जरूर बनते। राहुल गांधी के इस बयान से राजस्थान में भावी सीएम की सरगर्मी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।